आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। मध्य युग के दौरान रीढ़ की हड्डी में वक्रता, जिससे पीठ झुकी हुई दिखती थी, को मानसिक शक्तियों का चिन्ह माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इससे पीड़ित लोग, खैर, वे भविष्य देख सकते थे। जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति की, दुनिया ने समझा कि झुकी हुई पीठ का मानसिक शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह मिथक एक ऐसे भाव का प्रतिबिंब था जो आज भी अंग्रेजी दुनिया में बना हुआ है, जहां हम भविष्य की किसी घटना के आभास को हंच कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं, तुम जानते हो, मुझे आभास है कि कुछ होने वाला है। खैर, मैं आपको बता दूं, भविष्य के बारे में जानकारी का एकमात्र वैध स्रोत परमेश्वर का वचन है। जैसे ही हम आज 2 थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, प्रेरित पौलुस हमें यह नहीं बता रहे कि उन्हें भविष्य के बारे में कोई आभास है। वह परमेश्वर से प्रेरित सत्य प्रकट कर रहे हैं। अब सबसे पहले पौलुस को अपने पाठकों के बीच भविष्य की घटनाओं को लेकर फैली कुछ गलतफहमियों को दूर करना है, जिन पर वह पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उनके पाठकों की यह उलझन अब यहाँ पहली और दूसरी आयत में बताई गई है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन और हमारे उनके साथ इकट्ठा होने के विषय में हम आपसे निवेदन करते हैं, भाइयों, कि आप अपने मन में जल्दी से विचलित या घबराए न हो, चाहे वह किसी आत्मा, किसी वचन या किसी ऐसे पत्र के कारण हो जो हमारे नाम से प्रतीत होता हो, जिसमें यह कहा गया हो कि प्रभु का दिन आ गया है। आपको याद होगा कि पौलुस का थिस्सलुनीकियों को लिखा गया पहला पत्र वही था जिसमें उन्होंने रैप्चर का वर्णन किया था, यानी प्रभु का बादलों में आना, सबसे पहले मृत विश्वासियों के शरीरों को जीवित करना, उन्हें उनके आत्माओं के साथ फिर से मिलाना जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद से प्रभु के साथ रही हैं, और फिर सभी जीवित विश्वासियों को ऊपर उठा लेना, सचमुच उन्हें ऊपर की ओर खींच लेना। हम सभी को मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और पृथ्वी पर क्लेश के समय से पहले वहां ले जाया जाएगा। अब पौलुस उन्हें आश्वस्त करते हैं कि ये दोनों घटनाएं, कलीसिया का रैप्चर और फिर पृथ्वी पर क्लेश का समय, अभी भी भविष्य में ही होंगी। प्रियजनों, आज तक इन दोनों में से कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। अब यहां समस्या है। पौलुस के पहले पत्र के बाद से थिस्सलुनीकियों पर उन लोगों का प्रभाव पड़ा था जो यह सिखा रहे थे कि प्रभु का दिन तो आ ही चुका है और जो कठिनाइयां वे जीवन में झेल रहे हैं वही तो क्लेश है। क्लेश का समय आ चुका है। अब पौलुस यहाँ कहते हैं कि यह झूठी शिक्षा किसी आत्मा या बोले गए शब्द से आ सकती है, यानी कोई व्यक्ति दावा कर रहा हो कि उसे परमेश्वर से वचन मिला है, या फिर जैसा कि वे यहाँ दूसरे पद में कहते हैं, यह शिक्षा किसी पत्र से भी आ सकती है जो ऐसा प्रतीत होता हो कि वह हमसे, यानी प्रेरितों में से किसी एक से आया है। संभवतः किसी ने एक पत्र लिखा, दावा किया कि वह पौलुस की ओर से है, जिसमें कहा गया कि क्लेश का समय पहले ही शुरू हो चुका है और इससे फिर बहुत भ्रम पैदा हो सकता था। और जैसा कि आप यहाँ कल्पना कर सकते हैं, पौलुस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि वह पत्र जाली था। अब वे प्रेरित सुधार देना शुरू करते हैं। सबसे पहले वे जोर देकर घोषणा करते हैं कि यह भ्रामक शिक्षा है। दूसरे, वे समझाते हैं कि क्लेश का समय अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है। अब पौलुस ने अपनी पहली पत्री 1 थिस्सलुनीकियों में 4 और 5वें अध्याय में क्या सिखाया था? उन्होंने सिखाया कि उठा लिए जाने की घटना, रैप्चर, क्लेश के समय से पहले आती है और विश्वासियों को परमेश्वर के क्रोध से बचा लेती है। प्रभु का दिन क्लेश के समय के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ, ये थिस्सलुनीकियों यहाँ कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन यह पृथ्वी पर परमेश्वर के अंत समय के न्याय का समय नहीं है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 6ठे अध्याय से शुरू होकर प्रेरित यूहन्ना उस क्लेश के समय का वर्णन करते हैं, एक ऐसा समय जिसमें वैश्विक आतंक, वैश्विक युद्ध, वैश्विक महामारियां और पानी का रक्त में बदल जाना शामिल है, जिससे पृथ्वी की 1/3 जनसंख्या मर जाती है। तो इस प्रकार का दैवीय न्याय, इस प्रकार का कष्ट अभी तक पृथ्वी पर घटित नहीं हुआ है। अब यहां 2 थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में पौलुस कुछ प्रमाण देते हैं कि प्रभु का दिन अर्थात क्लेश का समय अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब यहां तीसरी आयत में दिया गया पहला प्रमाण यह है कि प्रभु के दिन अर्थात क्लेश के समय के आगमन से पहले विद्रोह आएगा। विद्रोह के लिए यूनानी शब्द है अपोस्तासिया, जिससे हमें अपोस्टेसी, धर्म त्याग शब्द मिलता है। यह विश्वास से गिरने या धर्म त्याग की ओर संकेत करता है। अब हर पीढ़ी ने देखा है कि कुछ नामधारी मसीही मसीह को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि वे वास्तव में मसीही नहीं थे। लेकिन पौलुस यहाँ तीसरी आयत में एक वैश्विक बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले धर्म त्याग की बात कर रहे हैं, जो कि उत्थान रैप्चर के समय के आसपास घटित होगा। यह अधर्म के मनुष्य के प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। पौलुस लिखते हैं, वह विनाश का पुत्र है। खैर, हम उसे मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। पौलुस यहाँ चौथी आयत में उसका वर्णन करते हैं। वह हर तथाकथित देवता या पूज्य वस्तु का विरोध करता है और अपने को उनसे ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठ जाता है और अपने आप को परमेश्वर घोषित करता है। खैर, आप देखेंगे कि इससे यह स्पष्ट है कि वह परमेश्वर के मंदिर में अपनी दिव्यता की घोषणा करेगा। अब यरूशलेम में आज कोई मंदिर नहीं है, लेकिन क्लेश काल के दौरान एक मंदिर फिर से बनाया जाएगा। हम यह जानते हैं क्योंकि शास्त्र प्रकट करता है कि मसीह विरोधी उस मंदिर को अपवित्र करेगा जब वह अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा। पौलुस यहाँ लिखते हैं कि वह मंदिर में बैठकर अपनी दिव्यता की घोषणा करेगा। इस कृत्य को विध्वंस की घृणित वस्तु, अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन कहा गया है, जो दानियेल और मत्ती के सुसमाचार दोनों में उल्लेखित है। पौलुस यहाँ अब 5वीं आयत में लिखते हैं, क्या तुम याद नहीं करते कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने तुम्हें ये बातें बताई थीं? अब वह थिस्सलुनीकियों को यहाँ, बस आप जानते हैं, एक हल्की सी डांट दे रहे हैं। उन्हें उसके उपदेश के नोट्स संभाल कर रखने चाहिए थे। ओह, यही बात है जिसकी पौलुस उन्हें याद दिला रहे हैं। वह इसे सिद्ध कर रहे हैं। ये विश्वासियों क्लेश का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि मसीह विरोधी, देखिए, वह अभी प्रकट नहीं हुआ है। और प्रियजनों, वह तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक क्लेश शुरू नहीं होता, और तब तक कलीसिया जा चुकी होगी। तो कोई भी प्रचारक जो यह दावा करता है कि वह जानता है कि मसीह विरोधी कौन है, तो वह या तो झूठा शिक्षक है या कोई भटका हुआ धोखेबाज है जो आपको और किताबें बेचने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ 6ठी आयत में पौलुस बताते हैं कि मसीह विरोधी अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ है। पौलुस लिखते हैं कि उसे रोका जा रहा है ताकि वह अपने समय पर प्रकट हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अभी समय नहीं है परमेश्वर की योजना के अनुसार। लेकिन इस बीच पौलुस यहाँ 7वीं आयत में लिखते हैं, अधर्म का रहस्य तो पहले ही काम कर रहा है। और यह बिल्कुल सच है। दुष्टता अभी काम कर रही है, लेकिन दुष्टता का अंतिम प्रतिनिधि मसीह विरोधी, वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। आज पृथ्वी पर बुराई को रोका जा रहा है। अब इससे एक स्पष्ट सवाल उठता है, वह कौन या क्या है जो रोकने वाला है? अब इस बारे में बहुत सारी राय हैं, लेकिन मेरे पास आपको केवल सही उत्तर देने का ही समय है। यह रहा उत्तर। चूंकि जो मसीह विरोधी को रोकता है, उसे मसीह विरोधी और शैतान जो उसे शक्ति देता है, दोनों से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, तो सबसे सरल उत्तर यह है कि रोकने वाला परमेश्वर का आत्मा ही है। लेकिन किस अर्थ में, जैसा कि पौलुस यहाँ पद 7 में लिखते हैं, पवित्र आत्मा को रास्ते से हटा दिया जाता है? तो प्रियजनों, जब रैप्चर होगा तो कलीसिया पृथ्वी से हटा दी जाएगी। इसका अर्थ है कि वे सभी विश्वासी जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है, वे हटा दिए जाएंगे। उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पवित्र आत्मा पृथ्वी से हटा दिया जाएगा। परमेश्वर का आत्मा सर्वव्यापी है।
लेकिन आपके एक विश्वासी के रूप में आत्मा के अद्वितीय रोकने वाले प्रभाव को वह हटा लिया जाएगा। यह आज के किसी बड़े शहर में बिजली गुल हो जाने जैसा होगा। जब बत्तियां बुझ जाती हैं तो क्या होता है? लूटपाट, आगजनी, हत्या, हर प्रकार की दुष्टता कुछ ही घंटों में पृथ्वी पर सचमुच फूट पड़ेगी। अब इसी के साथ पौलुस यहां पद 8 में लिखते हैं, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। तो प्रियजनों, यहां समय रेखा है। पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, फिर क्लेशकाल शुरू होगा, उसके बाद मसीह विरोधी बड़ी शक्ति के साथ प्रकट होगा। पद 9 कहता है कि वह झूठे चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ आएगा, और मैं आपको बता दूं, वह चमत्कार करेगा और दुनिया उसके चरणों में गिर जाएगी। जो लोग उसे और उसकी अगुवाई को स्वीकार करेंगे, उनके बारे में पद 11 और 12 हमें बताते हैं कि परमेश्वर एक प्रबल भ्रांति भेजेगा ताकि वे झूठ को माने और दोषी ठहराए जाए। बिल्कुल, हम यह भी जानते हैं कि इन दिनों में बहुत से लोग मसीह में विश्वास करेंगे। अब इन घटनाओं में से कोई भी थिस्सलुनीकियों के लिए या आज आपके और मेरे लिए अभी तक नहीं घटी है, और यह अच्छी खबर है यदि आपने अब तक यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं माना है। इसका मतलब है कि आपको उद्धार पाने के लिए थोड़ा और समय दिया गया है। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक नहीं किया है तो मसीह से आपको बचाने के लिए कहें। क्यों प्रतीक्षा करें? क्यों सब कुछ, खासकर अनंत काल को जोखिम में डालें? आज ही यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार की सुरक्षा की ओर दौड़ें। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।